नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे दुनिया के मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट बनाकर दुनिया में अपना डोमिनेशन कायम किया था। लेकिन उसी अमेरिका की नींद चीन के एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के कॉन्सेप्ट ने उड़ा कर रख दी है। दरअसल हाल ही में चीन ने एक एयर शो के दौरान अपने एक नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट शोकेस किया है, जिसे उसने नाम दिया है व्हाइट एम्परर। और चीन का ये एक ऐसा प्रोजेक्टेड एयरक्राफ्ट है जो स्पेस की सीमा तक जा सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं विजय राजपूत और आज द क्रॉनिकल पोस्ट के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार इस व्हाइट एम्परर फाइटर जेट में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है जो अमेरिका जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश को भी टेंशन हो रही है। दोस्तों, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में एयर सुपीरियोरिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। इसलिए दुनिया के पावरफुल देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप करने की रेस में लगे हुए हैं और चाइना का व्हाइट एम्परर इसी रेस का एक लेटेस्ट कंटेंडर है। चीन ने व्हाइट एम्परर की जो प्रोजेक्टेड कैपेबिलिटीज बताई हैं, सबसे पहले हम उन्हें जान लेते हैं। व्हाइट एम्परर की सबसे यूनिक कैपेबिलिटी होगी इसकी नियर स्पेस में उड़ान भरने की क्षमता। ये फाइटर जेट लाखों फीट की हाइट पर उड़ पाएगा, जहां नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज खत्म हो जाती है और इतनी हाइट पर ये एनिमी सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगा, जो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि बिना सैटेलाइट के ना तो एयर डिफेंस सिस्टम काम कर पाएगा और ना ही एडवांस ड्रोन्स। इसकी स्पीड और पावर की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में 2 एडवांस WS-50 इंजन होंगे। प्रत्येक इंजन 180 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेगा, यानी कि इसका टोटल थ्रस्ट आउटपुट होगा 360 किलो न्यूटन। और इतनी पावर से ये फाइटर जेट 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकेगा। इसे अमेरिका के F-35 जेट से कंपेयर करें तो ये मात्र 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही जा सकता है। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में चाइना अपने J-20 और J-35 फाइटर जेट से मिले एक्सपीरियंस का फुल यूज इस फाइटर जेट में करने वाला है, जिसके लिए चीन ने व्हाइट एम्परर में एडवांस एम्बेडेड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करने का प्लान किया है। इसका एंगुलर डिजाइन और स्पेशल कोटिंग इसे दुश्मनों के रडार से ऑलमोस्ट इनविजिबल कर देगी। इस फाइटर जेट में एक लार्ज इंटरनल वेपन बे होगा जो 300 किलोमीटर रेंज वाली PL-21 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जबकि अमेरिका के F-35 की AIM-120D मिसाइल की रेंज सिर्फ 160 किलोमीटर है। प्लस व्हाइट एम्परर न्यूक्लियर वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी कैरी कर सकेगा। इसमें AI पावर ड्रोन को कंट्रोल करने का सिस्टम भी होगा, जो इसका एक रेवोल्यूशनरी फीचर होने वाला है। यहाँ व्हाइट एम्परर एक मदरशिप की तरह काम करेगा, जो मल्टीपल हाई स्पीड लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा। ये ड्रोन्स डिफरेंट टाइप के मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे, जैसे कि सर्विलांस अटैक या फिर डिसेप्शन से रिलेटेड मिशंस। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड डिफेंस को लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने 2015 में अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के लिए $9 बिलियन का बजट अनाउंस किया था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कॉस्ट $25 बिलियन तक पहुंच गई है और इतने ह्यूज एक्सपेंडिचर को अमेरिका की संसद में जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर डिफेंस कंपनी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, जिसमें रेगुलर ऑडिट्स होते हैं और प्रोसेस लंबा चलता है। और चीन में इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए चीन काफी तेजी से इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाता है। इसके अलावा अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम का डिले होने का कारण है अमेरिका का ओवर कॉन्फिडेंस। दरअसल अमेरिका को लगा था कि उसके करंट F-22 और F-35 के फ्लीट काफी पावरफुल हैं और इतने जल्दी कोई भी देश उनकी इस एयर डोमिनेंस को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चाइना की रैपिड प्रोग्रेस ने उनकी ये थिंकिंग चेंज कर दी है। चाइना अब हर साल 100 से ज्यादा एडवांस J-20 फाइटर जेट प्रोड्यूस कर रहा है। अगले कुछ वर्षों में उसके पास 600 प्लस 5th जनरेशन के फाइटर जेट हो जाएंगे। चाइनीज नेवी पहले ही अमेरिकन नेवी से बड़ी हो चुकी है और अब एयर पावर में भी चाइना अमेरिका को कंपटीशन दे रहा है। और अगर व्हाइट एम्परर जैसा कॉन्सेप्ट वाकई में डेवलप हो जाता है तो इससे ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस पूरी तरह से चेंज हो सकता है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि स्पेस डोमिनेंस का एक नया हथियार होगा, क्योंकि इसकी प्रोजेक्टेड कैपेबिलिटीज कन्वेंशनल वॉरफेयर की सीमाओं से आगे की हैं।
दोस्तों, क्या आपको लगता है इस एरोस्पेस वॉरफेयर रेस में अमेरिका चीन से पीछे रह जाएगा या फिर वो अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी मेंटेन कर पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। मैं विजय राजपूत जल्द ही मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।